अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बिहार में जियोतिया पर्व के दौरान नदी और तालाबों में नहाने के दौरान हादसों में अब तक 43 अफराद की मौत हो गई है। इनमें 37 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। इन सभी की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ये हादसे 24 और 25 सितंबर को हुए थे। सबसे ज़्यादा 10 अमवात औरंगाबाद ज़िले में हुई हैं। वहाँ 2 अलग अलग वाक़यात में 8 बच्चे डूब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अभी कई लोग लापता हैं, उन्हें खोजने का काम जारी है। यह हादसा रियासत के 16 अजला में हुए हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मरने वालों के अफराद खानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुंबई और गुजरात में पिछले 24 घंटे में तूफान और बारिश के चलते 8 लोगों की जान चली गई। मुंबई में चारशंबे की शाम 5 घंटों में 3.9 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया और लोग जैम में फंस गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। 4 लोगों की जान चली गई है। इनमें एक खातून की मौत मेन होल में गिरने से हुई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में स्कूल कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई है। पुणे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग होनी थी, लेकिन ग्राउंड में पानी भरने के चलते इसे रद्द कर दिया गया। गुजरात की सूरत में चारशंबे की शाम 2 घंटे में 2 इंच बारिश हुई। कदरसा और संग्रामपुरा इलाके में नहरों में सैलाब आ गया है। बच्चे स्कूलों में फंस गए हैं, जिन्हें फायर सर्विसेज ने रेस्क्यू किया। गुजरात में अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत मिलने का इम्कान नहीं है। हाँ भाई, अरे यार मैं फंस गया हूँ यार इधर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को तेलंगाना की तश्कील में पानी के मरकज़ी किरदार पर जोर देते हुए उसे रियासत के तर्ज ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा और लोगों के लिए एक अहम जज्बाती मसला करार दिया। हैदराबाद के जलसौदा में 700 नए भर्ती असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ज़राअत और तेलंगाना के बाशिंदों की ज़िंदगी दोनों में पानी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि AE के ओहदे सिर्फ मुलाजिमत नहीं बल्कि जज्बाती वाबस्तगी है, जो नए अफसरान को अमली समझ हासिल करने के लिए मैदान में करीब से काम करने की तरगीब देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़मीनी सतह पर किए गए फैसलों में गलतियों का खतरा कम होता है। उन्होंने मजीद कहा कि मंसूबे की लंबी उम्र मियार पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। मिसालों का हवाला देते हुए उन्होंने नागार्जुना सागर और श्रीशैलम जैसे प्रोजेक्ट जो आला मियार के साथ बनाए गए हैं, कहा कि वो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। रेवंत रेड्डी ने BRS पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि इंसानी साख्ता अजूबा यानी ह्यूमन मेड वंडर जिसे कहा जाता था कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उसमें काफ़ी बेकायदगियाँ हुई हैं और इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट 2 साल भी टिक नहीं पाया। अमरगोंड श्रीनिवास गारिनी, अमरगोंड श्रीनिवास सिविल ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, मल्टी जोन 1, అదే విధంగా సుప్పల సాయినాథ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ మల్టీ జోన్ 2 నుంచి, అదే విధంగా సద్ది విన్యాస్ రెడ్డి అగ్రికల్చర్ మల్టీ జోన్ 1, అదే విధంగా పెంగం ఏరం అగ్రికల్చర్ ఏరం మల్టీ జోన్ 2 నుంచి, అదే విధంగా సింగిరెడ్డి శ్రీకాంత్ హైడ్రాలజిస్ట్, అదేవిధంగా మిట్టపల్లి అరవింద్ గారు. అవసరం లేదు. IIT NIT నుంచి వచ్చిన ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ తెలంగాణ యొక్క భౌగోళిక స్వరూపం, తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న
తెలంగాణ ప్రజలు ఏమి కోరుకున్నారు, ఏ అంశాల విషయంలో తెలంగాణ ప్రజలు నిర్లక్ష్యానికి లోనైనరో ఆ అంశాల ప్రాతిపదికన తెలంగాణ ఉద్యమం నిర్మాణం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో కీలకమైన అంశము నీళ్లు. ఆ నీళ్ళకే ఈరోజు మీరు ప్రతినిధులు. రెండవది నియామకాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక 11 సంవత్సరాల వరకు మీకు నియామక పత్రాలు అందలేదు. కానీ ఈరోజు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో మీ నియామకాలు వాయిదాలు పడుతుంటే ఆ నియామకాలు చేపట్టవలసిందే. ఈ నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగ అవకాశాలు తీసుకు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को हैदराबाद के विद्यानगर में दुर्गाबाई देशमुख कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कैंसर के बढ़ते हुए ख़तरे पर रोशनी डाली। उसी दिन पहले इस मर्ज से एक सहाफ़ी की मौत का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैंसर की वजह से बहुत सी जानें ज़ाया हो रही हैं, जो कि सेहत का एक अहम मसला बनी हुई है। अपने खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों की तारीफ़ की और इस बात को तस्लीम किया कि नेहरू के फैसलों से मुल्क भर में तिब्बी शोबे में अहम तब्दीलियाँ आईं। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत हर शहरी के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने का मंसूबा बना रही है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तिब्बी तारीख डॉक्टरों को आसानी से दस्तयाब हो। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत की देखभाल को मजीद काबिल रसाई बनाने के लिए जल्द ही फैमिली डिजिटल हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराए जाएंगे। లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ముందస్తుగా ఆలోచన చేసి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఈరోజు సమాజంలో వస్తున్న ముఖ్యంగా క్యాన్సర్, ఈరోజు ఒక అంశాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నా. ఈటీవీలో ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నారాయణ అని నాకు మంచి మిత్రుడు, అతను క్యాన్సర్ ఉంది, అతను కంటిన్యూస్గా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. రీసెంట్గా నాకు సీఎంఓలు వచ్చి కూడా కలిస్తే అతని ట్రీట్మెంట్ 64 lakhs ఏదో అవుద్ది అని అంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి మేము సహాయం చేద్దాము, ఏ విధంగా అయినా అతన్ని బ్రతికించే ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటే అతను 4th stage వచ్చిందని కుటుంబ సభ్యులకు భారం కాకూడదని ఈరోజు బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అంటే ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఇంత అభివృద్ధి చెందిన సమాజంలో ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చిందని అంటే మనందరం కూడా ప్రభుత్వాల పరంగా, ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ పరంగా, వ్యక్తులుగా కూడా మనం ఆలోచన చేసి ఏ విధంగా ప్రజలకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది బాధ కలగకుండా వీలైనంత మేరకు వైద్య సహాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇది మీడియా వర్క్. అందుకే మా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మధ్యకాలంలో ఇప్పుడు కరువు వల్ల లేకపోతే ఆహార సమస్య వల్ల చనిపోవడాలు ఇవన్నీ తగ్గినాయి, ఎందుకంటే సమాజంలో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చింది. शहर हैदराबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुक्काम का सर्वे जारी है। ओहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और उसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मजाज मकानात को मुनहदिम किया जाएगा और मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलॉट किए जाएंगे। उसी के हिस्से के तौर पर आज शहर हैदराबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादरघाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाज़ मुतासरीन ने कहा कि ये पट्टा अराजी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। इमारों ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया है। यहाँ पर LRS किया गया है, यानी लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत उन्हें बाकायदा बनाया गया। यहाँ रहने वालों ने अपनी जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी जायदादों का असेसमेंट किया गया, वो बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। उन मकामी अवाम ने कहा कि अगर ये अराजी मूसा नदी की थी तो यहाँ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया गया, यहाँ पर बिजली और नल की सहूलत क्यों फराहम की गई। उन्होंने कहा कि 200 गज के मकान के बदल डबल बेडरूम मकान गरीबों को देने की बात की जा रही है।
सर हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से हमारा घर नहीं तोड़ना। हम बात करके आएंगे, ठीक है। इससे पहले के जितने भी कलेक्टर थे आप एक ईमानदार है, आप ईमानदार आदमी, हमको पैसे दिलाओ। दूसरे रिवर की बात आपने हमारी तकलीफ को समझा, आप समझो। अस्सलामुअलैकुम। भाई हम गरीब गुरबा लोगों की तरफ से जो है पूरे यहाँ की गवर्नमेंट आके जो है पूरे नदी के करीब लोग हैं बोल के लोगों को मजबूर करके घर तोड़ देते बोल के डरा रहे हैं। ये सही क्या है झूठ क्या? हमारे रातों की नींद उड़ी हुई है साहब, किसका नहीं जाना फरियाद लेके। गरीब पूरे लोग मजबूर है हम लोग। तो खरीदी हुई जमीन है, ये कब्जा करी हुई जमीन नहीं होती। हमारे पास पेपर हैं। कब से रह रहे आप लोग? हम लोग तकरीबन 20 साल से यहाँ पे है साहब। 20 साल से ज्यादा हुआ जी। 20 साल 33 साल हो गया। 30-35 साल से हम लोग यहाँ है साहब जी। 40 साल हो रहा है। वजह हमारी ये है गरीब रहने की वजह से हम लोग आज जो है इस मुकाम पे है। जब से तो हुकूमत तेलंगाना से क्या चाह रहे? पट्टे उनकी जमीनों के फिक्रा है हमारे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। से हम ये चाह रहे हैं कि भाई घर के बदले घर देना, आपको यहाँ से हटा दे तो यहाँ से हटा दिए तो गवर्नमेंट से हम लोग हमारी खबर खोद रही। हाँ खाली चलिए मगर हमारा घर खाली करना, हमारे बच्चे जवान बच्चे है सर। अब हुआ क्या? हम गरीब है, यहाँ नदी में उसका से मच्छर आने अब हैदरा वाले आए तो क्या बोले आप लोगों को? हम लोगों को घर तोड़े मगर हमारा घर देखो, घर तोड़ना। तो आप लोगों का जो तालाब के अंदर तामीर करदा 4 मंजिला इमारत को कम शिद्दत वाले बम के जरिए मुनहदिम कर दिया गया। ताहम इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए। ये इमारत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कुतुबाई पेट गाँव के तालाब के अंदर बनाई गई थी। महकमे रेवेन्यू और आपाशी के हुक्काम ने इस गैर मजाज इमारत की तामीर का पता चलाते हुए इसको कम शिद्दत वाले बम के जरिए मुनहदिम कर दिया। ताहम इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल कबल मलकापुरम के तालाब के अंदर तामीर की थी। पानी में कदम रखे बगैर अंदर जाने के लिए कुछ फासले से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में मीरपेट के मुतियाला नगर और सत्यसाई नगर इलाकों में कई मकानात पानी में महसूर हो गए हैं। हालिया दिनों की बारिश के दौरान पाइपलाइन की खराबी की वजह से पानी मकानात में महसूर हो गए हैं। मकीनों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम सूरत हाल पर किसी भी किस्म के रद्दअमल में नाकाम रहे। बारहा शिकायत के बावजूद मकामी हुक्काम की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मुतासरा ख़ानदानों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मकामी अफराद ने मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। పాపం ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు రాత్రి మొత్తం మెలుకున్నారు, ఒక్క సెకండ్ నిద్ర లేదు, ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు సార్. చూడండి, ఇది పూజా రూమ్ నుంచి చూడండి, ఇది బెడ్ మొత్తం నిండిపోయింది.